कई साधु, कई मुनि ध्यान सीखते हैं, ध्यान सीखने के बाद में उनको खूब अच्छा लगता है, फिर बोलते हैं स्वामी जी हम ध्यान का प्रचार करेंगे। मैं उनको कहता हूँ प्रचार करेंगे यानी कर्ता भाव आया ना, और जहाँ कर्ता भाव है ना वहाँ प्रचार नहीं हो सकता। जो भी कार्य होगा ना, देखो कार्य दो स्तर के ऊपर होते हैं। आपने अगर मैं के भाव के साथ कार्य किया तो कार्य होगा, लेकिन आपकी जितनी क्षमता होगी, आपके शरीर की जितनी स्थिति होगी उसी स्थिति का कार्य होगा। लेकिन आपने कर्ता भाव छोड़ करके कार्य किया तो आत्मिक स्तर पे कार्य हो गया, फिर आप एक माध्यम बन जाओगे, आप एक पाइप हो जाओगे, आपके माध्यम से कार्य होगा, आप कार्य करोगे नहीं, और इतना अधिक होगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच सकते हो क्या कि आज से 25 साल पहले एक व्यक्ति एक गुफा में से आया जिसका यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई आश्रम नहीं, कुछ भी नहीं था, और उसके बाद में एक सड़क चलते व्यक्ति ने धीरे 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 इतना सारा हो गया। तो कैसे हुआ? एक व्यक्ति से हुआ क्या? एक शरीर से हुआ क्या? एक आदमी से हुआ क्या? नहीं। जब वो खाली पाइप हुआ, जब वो रिक्त हुआ तो उसके माध्यम से हुआ। कई बार कई जैन मुनि मुझे कहते हैं स्वामी जी हम पूरा जीवन भर जब मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, एक स्थान पे रहते हैं, तब जाकर के किसी एक जैन मंदिर का निर्माण कर पाते हैं। आपके इतने 8-8 आश्रम्स कैसे हो गए? इतनी सारी जमीनों वाले आश्रम्स कैसे हो गए? इतने बड़े बड़े आश्रम्स कैसे हो गए? इतने बड़ा बड़ा बांधकाम कैसा हो गया? मैं उनको कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया इसलिए। बोले समझा नहीं। मैंने बोला देखिए जब करने जाते हैं तो अपन अपने शरीर के स्तर पे करते हैं, और जो होता है ना उसको देखते हैं। सारा अध्यात्म का भागदौड़ी, सारा अध्यात्म एक ही शब्द के पीछे पड़ा हुआ है, एक ही शब्द उसी के पीछे है। सारा घूम फिर के जितना घूमेंगे ना बाद में वहीं आएंगे, वो शब्द है मैं। आपका मैं का भाव जब तक समाप्त नहीं होता ना तब तक आप पाइप नहीं बन सकते, और जब तक पाइप नहीं बन सकते तब से आपके भीतर से कार्य नहीं हो सकता। तो वो मैं का भाव छोड़ना वही आज की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है कि वो मैं का भाव छूटे और आप जाके आत्मिक स्तर पे कार्य करो। दूसरा, जीवन तो गुरु के जीवन काल में जीना, उसके सानिध्य में रहना एक बहुत बड़ी घटना, इसलिए कि वो सदैव परिवर्तनशील है। माने जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं, रोज उसके बदलते रहेंगे नियम। कारण क्या है? वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जैसी परिस्थितियाँ रहेगी, जैसा वातावरण रहेगा वैसा रहेगा। इसीलिए आप देखो ना, जिन भी गुरुओं ने उनके समय में जो कुछ कहा वो उस समय की समस्या थी, उस समय की प्रॉब्लम थी, तो उस समस्या के ऊपर बोले। उसके बाद में दूसरे गुरु आए तो वो भी उस समस्या पे बोले जो उस समय की समस्या थी। यानी प्रत्येक गुरु अपने जीवन काल में वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान में जो समस्या रहती है, वर्तमान में जो प्रॉब्लम रहते हैं, और वो सार्वजनिक प्रॉब्लम पे बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं। तो उनकी इच्छा रहती कि वो प्रगति करे, वो प्रोग्रेस करे। तो वैसे ही सारे चेंजेस, सारे बदलाव आप देखो इसके अंदर भी कितने सारे आए ना। जैसे पहले हम मंत्र लेते थे ओम श्री शिव कृपान स्वामी नमो नमः, उसके बाद में वो मंत्र को चेंज किया, मंत्र को बदला, और मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ किया। कारण क्या है? वो जो मंत्र है ना, वो मंत्र आत्मा को संबोधित करके किया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं, कई बार कई ऋषि मुनि कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने वाला एक उच्च कक्षा का रहता है, उच्च स्तर का रहता है, और वो सोचता है उसी स्तर के पढ़ने वाले भी होंगे, लेकिन होंगे उसके जीवन काल में होंगे, लेकिन जीवन काल के बाद में जो पढ़ेंगे ना उनको वही अर्थ समझ में आएगा ऐसा जरूरी नहीं, वो अपने अर्थ लगाएंगे। तो ये फर्क रहता है।
बोलने वाला अपने स्तर पे बोलता है, सुनने वाला अपने स्तर पे सुनता है। तो उसी प्रकार से वो मंत्र दिया गया था, लेकिन वो एक स्तर पे दिया गया था, उस स्तर पे सुनने वाले नहीं थे ना। वो आत्मा को संबोधित करके किया गया था कि सामने वाला एक आत्मिक स्तर का ही व्यक्ति है, वो शरीर भाव से परे है, ऐसा सोच के दिया गया था। लेकिन ऐसे थे क्या? नहीं थे। तो उसके कारण वो मंत्र का एनर्जी, मंत्र का ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सके। फिर क्या रास्ता अपनाया, फिर क्या मार्ग बनाया? मार्ग ये बनाया कि पहले पवित्र आत्मा तो बनो। जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं बनते तब तक आप रिसीव नहीं कर सकते। वो शारीरिक स्तर पे बताया गया या शारीरिक स्तर पे दिया गया मंत्र नहीं है, इसलिए मंत्र में भी चेंज किया। यानी जीवंत गुरु की विशेषता है वो प्रत्येक बार समय समय पे बदलाव करते रहता है, बदलते रहता है, और अपने को भी उसके साथ साथ बदलना पड़ता है। मैं भी कई गुरुओं के पास गया और प्रत्येक गुरुओं की अलग पद्धति थी, अलग तरीका था, और सब तरीके को अपनाते हुए चला। क्यों? उनके ना तरीके अलग अलग हो, उनके मार्ग अलग अलग हो, काम करने की पद्धतियाँ अलग अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि साधक की आध्यात्मिक प्रगति करना। तो उसी प्रकार से कितने भी बदलाव किए ना, कितने भी चेंज किए, वो परिस्थिति का अनुसार जैसे ज़रूरत रही वैसे चेंज करते गए, और चेंज करने के बाद में उसके रिजल्ट, उसके परिणाम है कि दिन प्रतिदिन आपको प्रगति होती हुई, प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। वो कारण यही है कि समय के साथ साथ बदलाव किया। क्यों? जैसे समय की आवश्यकता थी वैसे किया। यही प्रकार है कि हम समाधिस्थ गुरु को प्रेरणा स्थान मानते हैं, लेकिन वो प्रेरणा स्थान है, वहाँ से आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस नहीं हो सकता जब तक। और दूसरा, वो प्रगति तब तक वो नहीं दे सकते जब तक आप उसको मांगोगे नहीं, जब तक इच्छा नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो प्रगति, वो प्रोग्रेस नहीं होगा। आपको इच्छा करना पड़ेगी। जब किसी समाधिस्थ गुरु के पास में जाके आप आत्मा अनुभूति मांगोगे, आध्यात्मिक प्रगति मांगोगे, तब आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन करेगा। और उसके बाद में जीवंत गुरु भी अंतिम नहीं है, जीवंत गुरु भी आखिरी नहीं है। आखिरी है आप आपके गुरु हो जाओ, ये एकदम लास्ट है, एकदम आखिरी में। लेकिन जब तक जीवंत गुरु से आप ग्रहण नहीं करते तब तक आप अपने गुरु नहीं हो सकते। जैसे होता है ना, हम एखादे कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, हाँ, और कृष्ण के मंदिर में एक मूर्ति रखी रहती है। अगर हम उसको पत्थर बोले तो वो पत्थर तो है ही ना, उसमें क्या है, वो तो है ही पत्थर। लेकिन अगर हम उसको कृष्ण समझ के उसके सामने झुके, उसको नमस्कार करें, तो उस मूर्ति में किसी सिद्ध ने, किसी महात्मा ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते समय जो अपनी ऊर्जा डाली होगी, जो अपनी एनर्जी डाली होगी, वो एनर्जी हम ग्रहण कर पाएंगे। कब? जब हम उसको पत्थर नहीं परमात्मा मानेंगे तब। तो उसी वैसा का वैसा ही है, गुरु के साथ भी सेम वैसे ही है। अगर आप गुरु को एक मनुष्य समझोगे तो वो तो मनुष्य है ही ना, आपको क्या विशेष लगा? सबको दिख रहा है, वो आपको भी दिखा, लेकिन आपने उसका शरीर नहीं देखा, उसके अंदर के चेतना को देखा, अंदर के एनर्जी को देखा, अंदर के ऊर्जा को देखा। वहाँ तक अगर आप पहुँचे तो ही उसके अंदर की एनर्जी आप ग्रहण कर पाओगे। तो ये प्रत्येक जगह एक सामान्य से बात रहती है, लेकिन उसको अगर डीपली जा करके, और दूसरा मैं जो बार बार सूक्ष्म शरीर बोलता हूँ कि नहीं, वो साधना का शरीर है। यानी एक शरीर ये है जो स्थूल शरीर है, जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन साधना का शरीर, सूक्ष्म शरीर तो अगले 800 सालों तक रहेगा। तो मैंने सदैव मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप आपका कनेक्शन, आपका संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ करो। और सूक्ष्म शरीर केवल गुरु का होता है ऐसा नहीं, यानी आप उसके मूल स्वरूप तक पहुँचो जहाँ से गुरु निर्माण हुआ है। तो उसी प्रकार से अभी हाल ही में मैं और गुरु माँ गंगा किनारे गए थे 4 दिन के लिए। बीच में बच्चे बाहर गए थे तो ये इसने प्रोग्राम बनाया और हम 4 दिन गए थे, और गंगा किनारे रह के 4 दिन वहाँ साधना की, वहाँ तपस्या की,
और उसके बाद में गंगा नदी पे चित्त रखा और चित्त रख करके साधना की तो क्या हुआ, माने ये प्रयोग आप स्थूल या गुरु शक्ति धाम में भी कर सकते हैं। मैंने गुरु शक्ति धाम में कंटिन्यूस आप वो मूर्ति की तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो थोड़ी देर बाद देखोगे वो मूर्ति दिखना आपको बंद हो जाएगी, मूर्ति नहीं दिखेगी, फिर आपका कनेक्शन वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाएगा। तो वो एक माध्यम है, वो एक रास्ता है, वो एक मार्ग जोड़ के जा रहे हैं कि मैंने मूर्ति के माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर तक पहुँचो। ठीक वैसा ही गंगा नदी के पानी को देखते 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 गंगा नदी का पानी माध्यम बना और माध्यम बनने के बाद में उस मूल स्रोत तक पहुँचे जहाँ से उसका उद्गम हुआ है। तो अनायासी हिमालय के गुरुओं के साथ संबंध स्थापित हो गया और उसके बाद में वो जो अनुभूति हुई है, वो जो अनुभव हुआ है, वो भी अनुभूति कल के ध्यान में सुबह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस अनुभूति को ग्रहण करो। तो कल सवेरे 5 बजे हम वो ध्यान करेंगे। ध्यान के अंदर आपको भी अनुभव होगा, माने मेरे को जो अनुभव हुआ वो अनुभव आपको भी होगा। तो अनुभव कभी शरीर से नहीं होता ना, शरीर के स्तर पे होकर के कभी कोई अनुभव नहीं ग्रहण कर सकते। अनुभव ग्रहण करने के लिए आपको आत्मिक स्तर पे जाना पड़ेगा। दूसरा, मैं गुरु माँ को ही बोला कि जो अनुभूति मेरे को हुई क्या वो सब साधकों को होगी क्या। फिर हमारा डिस्कशन चला, इसमें ना महत्वपूर्ण है चित्त। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता, आपका चित्त पवित्र नहीं होता, तब तक उस अनुभूति तक आप पूर्णतः पहुँच नहीं सकते। देखिए धार्मिक जितने कर्मकांड है कि नहीं, सब कर्मकांडों में गणेश पूजा का महत्व है। गणेश की मूर्ति नहीं होगी, एक सुपारी रख लेंगे लेकिन उसको गणेश मान करके पूजा करेंगे। उद्देश्य गणेश तत्व तक पहुंचना है। गणेश तत्व यानी क्या, अबोधिता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं पूरी रिसिंग खोल के बैठा हूँ, ये भाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक कोई कर्मकांड का कोई उपयोग ही नहीं। कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी पूजाएं कर लो, तो सबसे पहले वो चित्त शुद्धि आपके होना आवश्यक है। तो जब तक चित्त शुद्धि नहीं हो, या आज आपको क्यों बता के रख रहा हूँ, क्योंकि अब दिन भर आपके पास में करीब 24-20 घंटे हैं, उसके अंदर आप अपने चित्त को शुद्ध रखो ना, चित्त को पवित्र रखो ना। एक चित्त को शुद्ध रखना यानी क्या, चित्त को पवित्र रखना यानी क्या, एकदम समाधि आंखें बंद करके बैठना नहीं है। पहले शांति से एकांत में बैठ के अपना अवलोकन करो कि आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना है क्या, आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है क्या, आपके मन में कोई घटना के प्रति दुर्भावना है क्या। ऐसा है तो उन सब को क्षमा कर दो, उन सबको माफ़ कर दो। तब जब माफ़ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा। एक दूसरा ये तो हो गया दूसरों का, दूसरा अपने आप को भी रहता है ना। कई बातें कई घटनाएं हमारे हाथ से भी हुई रहती है और हमको भी उसकी आत्मग्लानि होती है। और दूसरा एक बताता हूँ, सब बातों के लिए अपने आप को जवाबदार मत समझो। कई बार होता है, कोई घटना घट जाती है ना, फिर आप बोलते हो मैं तो ये करना ही नहीं चाहती थी, पता नहीं ये मेरे हाथ से हो गया, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, पता नहीं मेरे हाथ से हो गया। ये क्या प्रकार है, ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण वो घटनाएं हमारे हाथ से घटती है। हम करते नहीं, हमको पता भी नहीं रहता, हम करना भी नहीं चाहते, फिर भी हो जाती है। तो ऐसी भी घटनाएं कुछ हुई होगी जो आपके हाथ से हुई, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गई। उसके लिए भी अपने आप को क्षमा कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो। तो जब तक आप दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, आपका चित्त पवित्र नहीं होगा। और आज करो ना अभ्यास करने के लिए, आज आपके पास में समय है और उसके बाद में जब कल सुबह ध्यान करेंगे तब तो आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, चित्त पवित्र होना चाहिए। जितना चित्त शुद्ध होगा ना उतना ही आपकी रिसीविंग बढ़ जाएगी, उसकी आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कल वो अनुभूति को आप अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। वो अनुभूति कल जो करेंगे वो केवल आपको कल्पना करना है कि आप नदी के किनारे बैठे और गंगा नदी के तरफ
गंगा नदी के पानी की तरफ कंटिन्यू देख रहे हैं, बस देखते 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 आप उसके मूल स्रोत तक पहुंच जाएंगे। और उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी, माने इतनी एनर्जी थी उसके, तो गुरुओं बोलती क्या हो गया, बोला कुछ नहीं, वो एनर्जी एकदम बढ़ गई। तो माने शरीर उतना कैपेबल नहीं है जितनी एनर्जी थी, तो इतना एनर्जी, इतनी ऊर्जा उसके अंदर रहती है। तो सब जगह महत्वपूर्ण है आपका चित्त का शुद्ध होना। जितना चित्त शुद्ध होगा, जितना चित्त पवित्र होगा, उतना ही अच्छा है। दूसरा, आपके अंदर जितना मैं का भाव कम हो, जितना शरीर का भाव कम हो, उतना ही आपका चित्त शुद्ध होगा, चित्त पवित्र होगा। पिछले 5 सालों से एक समुद्र मंथन चल रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है। आपको समझाए कि नहीं समझाए मालूम नहीं, ये कोई अपने देश के स्तर पे नहीं, ये विश्व स्तर के ऊपर चल रहा है। और विश्व स्तर पे चलने के बाद में, समुद्र मंथन होने के बाद में 2026 जो आने वाला साल है ना, वो समुद्र मंथन के रिजल्ट का साल है, परिणाम का साल है। और जब कभी भी ये पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ है, उससे कुछ अलग 2026 में होगा। और दूसरा होता है ना, जैसे समुद्र मंथन से अमृत कलश भी निकला, समुद्र मंथन से विष भी निकला, तो ये दोनों ही चीज़ें अगले साल निकलने वाली है, अगले साल होने वाली है। प्रश्न है आपका चित्त कहाँ है। अगर आपका चित्त सकारात्मक है, आपका चित्त शुद्ध है, आपका चित्त पवित्र है, तो आप अमृत ग्रहण करोगे, यानी खूब अच्छी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और अगर आपका चित्त दूषित है, आपका चित्त खराब है, तो आप वो जहर भी ग्रहण करना पड़ेगा, यानी दोनों ही निकलने वाला है। प्रश्न है आपका चित्त किस ओर है। तो अगले साल में जो मैं बता रहा हूँ, इसके अनुभव आपको होंगे। और दूसरा, अगर चित्त शुद्ध है, चित्त पवित्र है ना, तो ऐसे ही शुद्ध चित्त वाले, ऐसे ही पवित्र चित्त वाले, ऐसी कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचे हुए साधक आपके जीवन में आएंगे, और आपको भी उनका सानिध्य प्राप्त होगा, आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी जैसी उनकी हुई है। और अगर आपका चित्त दूषित है, तो ऐसे ही दूषित चित्त वाले भी व्यक्ति आपको 2026 में आएंगे ही। 2026 का साल एक कठिन साल है, कठिन साल है यानी अच्छा भी है बुरा भी है। प्रश्न है आपके स्थिति पे निर्भर है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयत्न रहता है कि आप अपने आप को सकारात्मक करें, अपने चित्त को शुद्ध करें, अपने मैं के भाव को कम करें। मैं का भाव आपको आपके शरीर स्तर के ऊपर लाता है। देखिए ना, जैसे छोटा सा एक आधा बच्चा आता है, वो बच्चा देखना, बच्चे के पास जाना, बच्चे को हाथ लगाना, बच्चे को दर्शन करना, सदैव सबको अच्छा लगता है। कारण क्या है, उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। तो ऐसे अगर छोटे बच्चे आप बन पाए, तो आप निश्चित अगले साल जो अमृत मंथन से अमृत निकलने वाला है, वो आप पी पाएंगे। देखिए ना, होता है क्या, फिर घर के लोग उसका नामकरण करते हैं, ये तेरा नाम, नाम के बाद में फिर ये तेरी जाति, फिर ये तेरा धर्म, फिर ये तेरा देश, ये तेरी भाषा, एक एक चीज़ें उस पर चिपकाते जाते हैं। और धीरे धीरे यही सब ईगो निर्माण होता है, यही सब अहंकार निर्माण होता है। अगर अब देखो, बच्चे को जब कुछ नहीं रहता है, तो एकदम उसमें कोई ईगो नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता है। और अहंकार भी रूप बदलता रहता है ना। जैसे तो मैंने मेरा अवलोकन किया कि मैंने अहंकार को बढ़ाने में कहाँ योगदान दिया, कौन सा योगदान दिया इससे ईगो बढ़ाए, अहंकार बढ़ाए। पदों का मैंने महसूस किया कि पद इस मार्ग में बाधक है। आचार्य, प्रमुख आचार्य, मैंने वो एक एक जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट उसमें बाधक है। अभी 6 तारीख को सभी प्रमुख आचार्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया।
ये 6 तारीख को जितने व्यवस्थापक हैं उन सब का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो जितने प्रमुख आचार्य का कार्यकाल समाप्त हो गया तो ऑटोमेटिकली जितने सेंटर से सेंटर प्रमुख का भी कार्यकाल समाप्त हो गया, जितने संकुल व्यवस्था बनी हुई वो भी सब समाप्त हो गई। ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो रही है। तो प्रश्न है क्या उसके साथ में मैं भी समाप्त हो जाएगा? वो मैं भी उसके साथ समाप्त होने की आवश्यकता है। कई लोग ना फिर अपने कार्ड के पीछे एक आचार्य, एक प्रमुख आचार्य, एक ट्रस्टी ऐसे करके कार्ड चलते रहते हैं। उसकी भी जरूरत नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ जो पोस्ट है उसका भी ईगो मत रखो। आप तो जो पोस्ट चली गई उसका भी ईगो रख लो, उसका भी अहंकार रख लो कि मैं पहले ये था। तो ये पद अहंकार निर्माण कर रहा है एक तरफ, दूसरा वो अटैचमेंट निर्माण कर रहा है। ये मेरा आश्रम, ये मेरा सेंटर, ये अटैचमेंट भी शारीरिक स्तर के ऊपर लाता है आपको, अहंकार भी आपको शारीरिक स्तर के ऊपर लाता है। इसलिए अब अपन एक नई व्यवस्था लाने जा रहे हैं, एक नई व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके अंदर पद है ही नहीं, कोई भी पद नहीं है, कोई पद रहेंगे ही नहीं भविष्य में। तो कैसा व्यवस्था रहेगा? शिरडी को आदर्श मानो। शिरडी है ना, शिरडी के अंदर कौन प्रमुख आचार्य है? कोई नहीं। शिरडी में आचार्य कौन है? कोई नहीं। संकुल व्यवस्था है क्या? कोई नहीं। शिरडी में कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने एक देखा है कि जब गुरु जीवंत रहता है ना तो उसके सारे दरवाजे खुले रहते हैं, सारी दिशाएं खुली रहती है और सब दिशाओं से लोग आकर के उसके साथ जुड़ते जाते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु का समाधिस्थ हो जाता है उसके बाद में उसके ट्रस्टी उसके आसपास एक चौकट बना देते हैं। चौकट बना देते हैं यानी कल्पना करो कि अगर उस गुरु के 5 लाख शिष्य हैं तो ट्रस्टियों का प्रयत्न रहता है कि 5 लाख में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नियम बनाएंगे कड़े, कुछ पूछो मत। हाँ बराबर है, एक भी कम नहीं होगा लेकिन एक भी बढ़ता भी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि तुमने चौखट बना दिया ना। तूने जैसे दरवाजा बंद कर दिया तो आप बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन बाहर से कोई अंदर भी नहीं आएगा ना। तो वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, इसीलिए व्यवस्था कर। अब एकदम दरवाजे खुले कर दो, कोई आचार्य नहीं है, कोई प्रमुख आचार्य, कोई पद ही नहीं है, कोई पद नहीं। और कोई भी यहाँ से परमिशन देके अपने सेंटर खोल सकता है। जहाँ सेंटर खोलने का वहाँ सेंटर खोलो, माने जो कुछ है वो दूसरा। कम से कम मैं के अहंकार को कम करने के लिए मैं मेरे तरफ से ये योगदान दे रहा हूँ कि जो मेरे को लग रहा है कि मैंने शायद मेरे जीवन में ये एक ईगो, और दूसरा ईगो ना रूप बदलता है। किसी को अमीरी का अहंकार होगा तो बाद में जाके वो अमीरी का अहंकार चला जाएगा लेकिन आचार्य का अहंकार नहीं आ गया। किसी को शक्ति का अहंकार होगा, शक्ति का अहंकार चला जाएगा, प्रमुख आचार्य का अहंकार हो जाएगा। यानी अहंकार ने रूप बदला है, अहंकार गया थोड़ी, चेंज हुआ है। तो उसको कोई स्थान ही मत दो ना, कोई जगह मत दो। और दूसरा आप करके देखो ऐसा, आप क्या, और दूसरा हो रहा है ना। अरे बाबा जिनके हाथ से अपार कार्य हो रहा है वो कोई पद के ऊपर ही नहीं है, कोई पद के ऊपर नहीं है। आश्चर्य की बात है, उनके पास कोई पद नहीं है और उनके हाथ से बहुत कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्य शरीर स्तर पे नहीं हो रहा है, कार्य पद के स्तर के ऊपर नहीं हो रहा है, कार्य हो रहा है आत्मिक स्तर के ऊपर। आप ये करके देखो, आत्मिक स्तर पे आपसे अपार कार्य होगा, एक कार्य भी होगा और साथ साथ आपका भी मैं विसर्जित हो जाएगा। ये पूरे आध्यात्मिक प्रगति का एक ही उद्देश्य है, वो कि आपका मैं विसर्जित हो। और मैं के विसर्जन की अगले साल बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ये मेरे शब्द याद रखना। 2026 एक महत्वपूर्ण साल है। उस साल तक हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हम क्या बदलाव कर सकते हैं? तो ये बदलाव है कि अब मैं को छोड़ करके जितना कार्य कर सकते हो उतना कार्य करो। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्य मत करो, कार्य करो, पद मुक्त होके कार्य करो, पद के सहित कार्य मत करो। पद के सहित आए तो 2 कारण है। एक तो ना लोग आपसे अपेक्षा रखते कि आप पद के ऊपर हो तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप कोई पद के ऊपर ही नहीं है तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता। कार्य किया तो उपकार किए, तो लेकिन नहीं किए तो और लोग बोलेंगे पद के ऊपर होके भी नहीं किया। तो इसलिए ये एक नया व्यवस्था, नई सिस्टम अपन चालू कर रहे हैं। और दूसरा इसमें कुछ परिषद बना रहे हैं। परिषदों में कोई व्यक्ति नहीं होगा, समूह होगा, वो समूह मिलकर कार्य करेंगे। तो कोई व्यक्ति विशेष का पद ही नहीं होगा। पद नहीं होगा तो किसी को पद का अहंकार आने का प्रश्न ही नहीं है। ये सबकी आवश्यकता आने वाले 2026 की स्थिति को देखते हुए, मैंने बोला ना
जीवन तो गुरु परिवर्तनशील है, हर दफ़े वो उसके परिवर्तन करते रहते हैं। वो जैसे जैसे चेंज आएंगे, जैसे जैसे बदलाव आएंगे, वैसे वैसे करना पड़ता है। और करना पड़ता है बोलने से अच्छा वो हो जाते हैं। वो तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से ये सब चेंजेस, बदलाव सब एक 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 होते जाते हैं। और दूसरा जो अनुभूति हुई है, वो अनुभूति का एक ही मैसेज है कि अगले साल में मैं के साथ प्रवेश मत करो। अब अपना अवलोकन करो ना, अपना आत्मचिंतन करो ना कि मेरा मैं कहाँ कहाँ अटक रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये पीना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये देखना अच्छा नहीं लगता। या आप जितने बार मैं का उच्चारण करते हैं उतना ही आप देह भाव से बोलते हैं। आत्मा बोलता है कि कभी कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे को कुछ भी नहीं होता है। तो जब आत्मिक स्तर के जाएंगे ना, तो आपका हृदय इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए कि आपके मन में किसी के प्रति भी, किसी भी के व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा स्थिति आप अपना निर्माण करो ना, समय है बहुत, 1 महीना है करीब आपको। तो 2026 के पहले ये करो। ये करने के बाद में 2026 में जब प्रवेश करोगे, दूसरा क्या घटना हुई है, जो गुरुओं के गुरु इस धरती पे अवतरित होने वाले थे ना, वो अवतरित हो चुके हैं। उनके लिए भी एक वातावरण बनाने का मैं तो किसी के लिए मार्ग बना रहा हूँ, मैं तो किसी के लिए रास्ता बना रहा हूँ ताकि उसका कार्य आगे सुविधाजनक हो सके। तो वो कार्य बनाने का ही कार्य चल रहा है। तो आवश्यकता है आप भी। और दूसरा, ये जो गुरु शक्ति धाम बना रहे हैं ना, ये क्या है, होता है ना, जैसे एक आधा खूब अच्छा इतिहासकार है, वो इतिहास का उसको अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान है। जब उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अपने को बहुत दुख होता है। अरे कितना ज्ञान था ना, कितना नॉलेज था उसके पास में, वो अपना सब ज्ञान लेके चला गया। ऐसा मैं कोई भी ज्ञान लेके जाना नहीं चाहता। जितना देने का कोशिश किया उतना दिया, और देने के बाद में जो नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं, नहीं दे पा रहा हूँ, हो सकता है वो समय नहीं हो सकता है वो आत्माएं नहीं हो। तो जब वो आएंगी तो उनके लिए एक धरोहर के रूप में उस मूर्ति के अंदर वो स्थापित करके रखा है। तो जैसे ही 200 साल बाद, 300 साल बाद भी कोई आएगा ना, तो उससे वो ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद में वो उसकी प्रगति करेगा, वो उसका प्रोग्रेस करेगा। दूसरा, आपको एक ही काम करने का है कि इस बात का प्रचार करो कि लोगों को कहो कि वो मंदिर नहीं है। मंदिर में क्या रहता है, किसी देवता की मूर्ति रहती है, और हम देवता के सामने जाके देवता से मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं या बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वहाँ देवता की मूर्ति नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो गुरु सानिध्य का स्थान है। उस जगह जाके शांत चित्त होकर बैठो। और दूसरा, आपका चित्त वहाँ के ऊर्जा के ऊपर होना चाहिए, वहाँ के एनर्जी के ऊपर होना चाहिए। होता क्या है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, इसका अर्थ क्या है, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपकी समस्या दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपको समस्या नहीं है, आपकी ऊर्जा कम पड़ रही है, आपकी एनर्जी कम पड़ रही है, तो आपको तो ऊर्जा की आवश्यकता है ना। तो जहाँ पे ऊर्जा मिल सकती है उस स्थान पे जाकर भी अगर आप अपना चित्त समस्या के ऊपर रखोगे तो समस्या कैसे दूर होगी। तो वहाँ जाकर कुछ नहीं, शांत चित्त होकर बैठो, वहाँ के एनर्जी को ग्रहण करो, वहाँ के ऊर्जा को ग्रहण करो। और ग्रहण करने के बाद में तुम ही इतने अच्छी स्थिति में हो जाओगे कि तुम्हारे प्रॉब्लम तुम खुद ही दूर कर लोगे। तो अपने प्रॉब्लम लेके, अपनी समस्या लेके वहाँ मत जाओ। इसलिए मैंने अभी वीडियो भी बना के डाला था कि वहाँ कैसे जाने का। तो एक एक गुरु शक्तिधाम में जाने के पहले वहाँ डाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे जाना चाहिए। तो क्या होगा, वहाँ की एनर्जी ग्रहण की, वहाँ की ऊर्जा ग्रहण की, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, दूसरा वो स्थान खराब नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, वो ऐसे मांगने वाले आके 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 ना वो जगह का एनर्जी खराब कर देते हैं। ऐसे कई प्राचीन मंदिर है, उन प्राचीन मंदिरों में आप जाओगे ना तो सामने एनर्जी अच्छी नहीं रहती,
उसी मूर्ति के अगर आप पीछे जाओगे तो अच्छी एनर्जी थी, अच्छी ऊर्जा रहती है। क्यों? क्योंकि लोग पीछे नहीं आते ना, जो मांगने वाले रहते हैं उनको लगता है आगे बैठे तो ही मिलेगा, पीछे बैठे तो नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं है। कोई भी मूर्ति को जब किया जाता है ना तो उसके आसपास पूरे सराउंडिंग एरिया में एनर्जी रहती है, लेकिन लोग केवल सामने लेते हैं, पीछे जाकर के कोई ग्रहण नहीं करता। दूसरा एक बात है, देव जो है ना हमारी कल्पना है और देवत्व सच है। देव यानी हम किसी को भी भगवान मान सकते हैं, किसी को भी परमात्मा मान सकते हैं, जिसको मानने का किसी को भी मान सकते हैं। यानी हमारे मानने के ऊपर भगवान निर्भर है। कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मानता है। ये इस प्रकार से मैं बताता हूँ, एक मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर से कोई हाथ से बुद्ध की प्रतिमा बना ले, राम की बना ले, जीसस की बना ले, गुरु नानक की बना ले, मैंने जिसकी प्रतिमा बनाने की बना सकता है, उसके लिए हाथ की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से चित्त की आवश्यकता है। आप चित्त से किसी को भी भगवान मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो मिट्टी को, सब मूर्तियों को मिट्टी में डाल दिया तो मिट्टी हो गई। मैंने भगवान का कोई भी रूप नहीं है, रूप हम निर्माण करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि परमात्मा कल्पना है, परमात्मा सच नहीं है, लेकिन देवत्व सच है। यानी परमात्मा का जो एनर्जी है ना, परमात्मा का ऊर्जा है, जो विश्व चेतना शक्ति है, वो सच है। और वो जिस माध्यम से बहती है उस माध्यम को हम परमात्मा मानना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हमको मिला है। तो ऐसे समय समय पे परमात्मा का माध्यम, एनर्जी का माध्यम, ऊर्जा का माध्यम बदलते रहता है। लेकिन अगर हम समय के साथ चले, अगर हम प्राय क्या होता है, हम वर्तमान में कभी रहते नहीं है। उसके कारण क्या, जो होके गए वही परमात्मा के माध्यम, वही परमात्मा के रूप उनको पता है, लेकिन आज के माध्यम हमको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम वर्तमान में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, तो हमको आज का माध्यम मालूम पड़ेगा। और कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर नाशवान है और परमात्मा तो अविनाशी है। तो कहने का मतलब फिर गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों कहा गया है? मैं पूरे विश्व में इतने देशों में घुमा हूँ, जीवंत परमात्मा की परिकल्पना केवल भारत में, बाकी कहीं पे भी नहीं है। सब जगह परमात्मा यानी जो नहीं है वो, परमात्मा यानी जो हो चुका है वो। तो केवल जीवंत परमात्मा की कल्पना भारत में है। क्यों? गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। तो यहाँ पे भी विरोधाभास है ना। गुरु का शरीर तो नाशवान है, तो फिर गुरु को परमात्मा क्यों माना गया है? गुरु को परमात्मा नहीं माना गया है। मैंने वही बोला ना, बोलने वाला, लिखने वाला एक स्तर के ऊपर लिखता है और उसके बाद में सामने वाला उसका अपने लेवल पे अर्थ लगाता है। तो गुरु को परमात्मा नहीं माना है, गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं कहा है, गुरु तत्व को परब्रह्म कहा है। यानी जो गुरु के भीतर से बहने वाली ऊर्जा है, गुरु के भीतर से वाली जो चैतन्य है, उस चैतन्य को परमात्मा माना है, उसको गुरु साक्षात परब्रह्म का है, गुरु को नहीं। गुरु का शरीर तो नाशवान है, गुरु का शरीर तो माध्यम है। तो कहने का अर्थ, आपका भी चित्त गुरु के शरीर पे नहीं होना चाहिए। आपका चित्त गुरु के भीतर से बहने वाली ऊर्जा पे, बहने वाली एनर्जी पे होना चाहिए, ताकि आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर सके। और गुरु सानिध्य का सबसे बड़ा लाभ, आप अंतर्मुखी हो जाओ। जितने अंतर्मुखी हो सकते हो वो गुरु सानिध्य में हो सकते हो। होता है ना, हमारा जैसे जन्म होता है, जन्म होने के बाद में हम पहले नर्स को देखते हैं, फिर माँ को देखते हैं, फिर बाप को देखते हैं, फिर डॉक्टर को देखते हैं, और देखते देखते एक आदत से लग गई है कि जीवन भर हम दूसरों को देखते 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 इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, लेकिन कभी भी अंतर्मुखी नहीं होते हैं, कभी भी अपने आप को नहीं देखते। तो आप, दुनिया ने सब चीज़ें आपके चित्त को बाहर ले आने वाली है, आपको दिखाने वाली है। आपको अपने आप को दिखाने वाला केवल गुरु है। गुरु एक ऐसा सानिध्य है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा आईना है, एक ऐसा मिरर है, जिस मिरर में आप आपका चेहरा देख सकते हो। तो उस मिरर में जाने के बाद में आप अंतर्मुखी हो जाते हो, और अंतर्मुखी होने के बाद में धीरे धीरे अंतर्मुखी रहने की आदत सी हो जाती है। वो आदत होते होते
आपको आपके भीतर ही परमात्मा अनुभव होने लग जाता है। फिर आपको परमात्मा के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर पे रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति पे रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु पे रहने की आवश्यकता नहीं है। ये समर्पण ध्यान का अंतिम उद्देश्य है कि आप आपके ही गुरु हो जाओ। और जब आप आपके गुरु हो जाते हो ना, आपके अंदर का धर्म जागृत हो जाता है। हम जिसको धर्म समझ रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, वो तो उपासना की पद्धतियाँ हैं। उपासना की पद्धति मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन अपने दोनों का धर्म एक ही धर्म है कि हम मनुष्य हैं। तो आपके भीतर जो धर्म है ना, वो विशेष ज्ञान, धर्म है ना, वो विशेष नॉलेज, वो आपके अंदर है। वो जैसे ही जागृत होगा ना, फिर आपको बाहर से कोई उपदेश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सब ज्ञान, सब नॉलेज आपको आपके भीतर से मालूम पड़ जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए और इस समय क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान, ये नॉलेज आपको आपके भीतर से प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो आवश्यकता है 2026 के पहले वो स्थिति निर्माण करने की कि हम शारीरिक स्तर से आत्मिक स्तर तक पहुंच सके, और आत्मिक स्तर पर पहुंचने के बाद में हमारा मैं का विलय हो जाएगा, और वो हो जाने के बाद में हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। और जैसे आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, जैसे ही अपनी स्थिति बनाएंगे ना, वैसे ही हमको अच्छे आध्यात्मिक स्थिति वाले व्यक्तियों का संपर्क होना चालू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आना चालू हो जाएंगे। वो आवश्यक है। अगर नहीं किया, अगर जैसा आपका चल रहा है, आप आपका देखो ना, आप आपके परिवार के लिए करते हो, आप आपके समाज के लिए करते हो, आप आपके प्रदेश के लिए करते हो, देश के लिए करते हो। इसमें कितना समय आप अपने आप को दे पाते हो? अपने आप को समय दो ना, अपने आप को टाइम दो ना। और अपने आप को जो टाइम दोगे, वो टाइम में आपको अंतर्मुखी करेगा, और जितना अंतर्मुखी होंगे ना, उतनी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी।